एक तरफ जहां देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए एक दलित का चुना जाना लगभग तय है, ऐसे वक्त में इस देश की एक सर्वमान्य दलित नेता, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का अचानक राज्यसभा से इस्तीफा देने का जो ऐलान है, उसको सुनकर के उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग और देश भर के जो उनके हमदर्द हैं वो स्तब्ध हैं और कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बहन मायावती ने राज्यसभा क्यों छोड़ दी, अचानक उनके तेवर इतने तल्ख क्यों हो गए और वे अपने तीखे तेवरों के साथ आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। आज राज्यसभा का दूसरा दिन था और बहन मायावती जी ने खड़े होकर के अपनी बात रखते हुए सहारनपुर में जो दलितों के खिलाफ हिंसा हुई उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि ये हिंसा पहले से नियोजित थी और ये पूरी तरीके से एक साजिश थी जिसके तहत दलितों को हिंसा का शिकार बनाया गया और इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में बहन मायावती जी को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रही थी कि उन्होंने कोशिश की कि वो और कुछ बात रखना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति पीजी कुरियन ने उनको बोलने से रोका और इस पर वो इतना तीखे तलखी में आ गई और वो भड़क गई और उन्होंने कहा कि अगर उनको दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अगर बोलने से रोका गया तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। और अंततः हुआ भी वही कि जब उन्हें बोलने से रोका गया तो न केवल उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट किया बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। बहन मायावती का इस तरीके से इस्तीफा देना जो जता रहा है वो ये दिखाता है कि देश भर में इस सरकार के प्रति दलितों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और न केवल गांवों में, न केवल हिंसा जहां हो रही उन स्थानों पर असंतोष है, बल्कि उन स्थानों से लगा करके देश की जो सर्वोच्च संसद और राज्यसभा है, संसद भवन तक भी उस असंतोष की आग फैलती जा रही है। मायावती का इस्तीफा देना राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए कुतूहल का विषय है, उनके समर्थकों के लिए एक तरीके से स्तब्ध या भोजक रह जाने की स्थिति है, लेकिन इसके कई राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिर मायावती का ये इस्तीफा क्या रंग लाएगा। क्या मायावती इस्तीफा देने के बाद जब वो फ्री हो जाएंगी तो वो देश भर में जाकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी, दलित आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगी, या उनका इस्तीफा और क्या चीजें कर सकता है। पर कुल मिलाकर के ये एक महत्वपूर्ण समय है जहां एक दलित का राष्ट्रपति चुना जाना तय है और दूसरी तरफ दलितों की जो नाराजगी है और असंतोष है वो बढ़ता ही जा रहा है।